गाइस तो मानसून आ चुका है अंडमान में और आप सबको काम पे जाने पे बड़ी ही परेशानी हो रही होगी, लेकिन अभी परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गोइंकास में आ चुके हैं ज़ील रेनकोट। बहुत ही अमेजिंग कलर्स है, बहुत ही कंफर्टेबल है और बिल्कुल भी आप भीगेंगे नहीं इन रेनकोट के अंदर। तो आप आराम से जा सकते हैं अपने काम पे, कहीं पर भी बारिश नहीं भिगा पाएगा आपको। और आपको बस एक बात कहना चाहूंगा, सदा सूखे रहो गाइस। टेक केयर। सभी मीडिया बंधुओं को हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको स्वागत करते हैं और हमारे तरफ से आपको हर तरह की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक महत्वपूर्ण एक पड़ाव पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल यानी 10 तारीख को सबसे ज़्यादा समय तक जो प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है उसमें रहे वाले नेता बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जरूर थे, लेकिन वो 12 साल से कम इलेक्टेड प्रधानमंत्री रहे। अब इस सिलसिले में हमने कुछ कार्यक्रमों को यहाँ पे आयोजन किया है और उसी सिलसिले में आपको बताना था। हमारे साथ हैं मोहन हल्दर जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अंडमान निकोबार भाजपा के। हमारे अनिल कुमार तिवारी जी सब जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। श्री जीत रेख जी जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं। आप सबसे पहले हमारे स्पोक्स पर्सन जीत रेख जी 2 शब्द कहेंगे। सबको मेरा नमस्कार। कल प्रधानमंत्री जी भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सबसे ज्यादा पीरियड के लिए जो प्रधानमंत्री पद पे जो रहे हैं वो एक पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। कल के बाद सबसे ज्यादा जो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे रहा है, जब नाम लिया जाएगा मोदी जी का नाम लिया जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 12 साल का उनका ये कार्यकाल प्लस 13 साल का उनका एज सीएम चीफ मिनिस्टर गुजरात के तौर पे रहे। और इन 25 सालों में उनके खिलाफ एक भी आरोप नहीं, इतने कोशिश हुआ ऑपोजिशन और विदेशी ताकतों द्वारा उनके ऊपर एक भी उनके मतलब एक क्लियर इमेज के साथ 25 साल तक एक पोस्ट में रहना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं इस संदर्भ में कुछ बिंदुओं के बारे में बताना चाहता हूं जो उनका एज प्राइम मिनिस्टर एक मेजर अचीवमेंट है। सबसे पहला चीज तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक सोच लेकर आना और इन 12 सालों में 1 लाख किलोमीटर रोड बनाना और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है उसमें 25 लाख करोड़ रुपया पंप इन करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोई देश का डेवलपमेंट को शुरुआत जो होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो देश आगे बढ़ता है। दूसरा उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है डिजिटल ट्रांजैक्शन। जब वो डिजिटल ट्रांजैक्शन का बात जब उठाया था लोगों ने, मैं आज के दिन एक अच्छे अवसर पर नेगेटिव कुछ कहना नहीं चाहता, फिर भी उनका मजाक उड़ाया गया था। ये बोला गया था कि तमिलनाडु के एक विलेज में एक लेडी टमाटर लेके बैठी है और 6 रुपये 80 पैसा, और उसको ट्रांजैक्ट करने के लिए उसके पास पीओएस मशीन कहाँ से आएगा, इंटरनेट कहाँ से रहेगा, स्मार्टफोन कहाँ से रहेगा। और आज इंडिया में आप कोई भी एरिया में चले जाइए, रिमोट से रिमोट एरिया में चले जाइए, डिजिटल ट्रांजैक्शन से ही काम होता है। मैं अभी सब जगह घूम के आया, जेब में 5 पैसा कैश नहीं लगेगा।
मोबाइल के थ्रू सारा ट्रांजैक्शन हर जगह हुआ। पानी का बोतल से लेकर आप कुछ भी खरीदो, आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकता है। इतने बड़े देश में, एक 140 करोड़ के जनता वाले देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाना, ये मिशन को लेना नरेंद्र मोदी जी जैसे एक विजनरी लीडर से ही हो सकता है। इससे पहले जितने भी लीडर्स रहे सबके पास मौका था, लेकिन कोई कोशिश नहीं किया। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो एंड रिजल्ट नहीं निकलता है। और वेलफेयर और सोशल जस्टिस के मामले में बताना चाहता हूँ, राजीव गांधी जी अंडमान आए थे और यहीं से उनका एक फेमस भाषण था, 1 रुपया जब मैं दिल्ली से भेजता हूँ तो 18 पैसा यहाँ तक पहुंचता है। तो उस चीज को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्ट अकाउंट जो डायरेक्ट ट्रांसफर का जो सिस्टम लेके आया, पहले जनधन योजना के तहत सबका अकाउंट खुलवाया और जितने भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स है डायरेक्ट व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर करना ताकि लीकेज हो गए, वो भी हमारे मोदी जी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इंडिया का इमेज दुनिया में आज एक पावरफुल कंट्री के रूप में, और हम एक आज मोदी जी ने एक विजन दे दिया है 2047 तक इंडिया सुपर पावर बनेगा। वो उसका एक रोड मैप बना के उस दिशा में बढ़ रहे हैं हम लोग, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज इंडिया स्टेल्थ फाइटर जो होता है जनरेशन 5 जनरेशन 6 फाइटर बनाने का प्रोग्राम सोच रहा है। पहले हम लोग एक हेलीकॉप्टर के एक ड्रोन तक बनाने का सोच नहीं रहा था। आज हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके आने का सोच और काम भी चल रहा है। आज 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट तो इंडिया बना रहे हैं, अब जनरेशन 5 और जनरेशन 6 का एयरक्राफ्ट बनाने का भी सोच लेकर आना। और इससे पहले अंडमान निकोबार के बारे में जब बात किया जाता था, क्या बात करते थे? जब हम लोग बाहर जाते थे सबसे पहले क्वेश्चन हमसे होता था कि पासपोर्ट चाहिए क्या अंडमान जाने के लिए। अंडमान एक मार्जिनलाइज्ड एरिया था। आज आप इंस्टा खोलिए, 4 रील पलटी कीजिए, 5वां रील अंडमान आएगा। गैस मिल गया, जीएनए प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ आते रहते। तो सिर्फ हम लोग नहीं देख रहे, पूरा दुनिया के लोग देख रहे हैं। तो अंडमान आज एक मेजर फोकस पॉइंट बन चुका है। तो तेल अभी रिसेंटली जो गैस का मिला है, 3 वेल्स हमने अभी तक ड्रिलिंग हो चुका है। 3 में से 2 वेल में हम लोगों को नेचुरल गैस मिल चुका है और एक में तो 70% मीथेन का भी टेस्टिंग हो चुका है। तो ये तेल हमेशा से था यहाँ पे, गैस हमेशा से था। इंडोनेशिया और बर्मा जैसे देश यहाँ से तेल निकाल रहा है, सेम अंडमान बेसिन से ही निकल रहा है। लेकिन इंडिया ने कभी कोशिश ही नहीं किया। ये प्रोग्राम शुरू हुआ था वाजपेयी जी के पीरियड में, ब्लॉक्स बनाता ये होगा, कानून और सिस्टम ऐसा बना के रखा कि कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी की तरफ हम लोग बढ़ ही नहीं रहा था। तो मोदी जी के विजन में यहाँ पे ड्रिलिंग शुरू हुआ, आज गैस मिल चुका है और ये गैस के कारण हम लोगों का इंपोर्ट कम होगा और देश के इकोनॉमी पे अल्टीमेट डेवलपमेंट होगा ही। सबसे बड़ा चीज, आज 2 या 3 मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर बाकी सब यूट्यूब से रिलेटेड लोग बैठे हैं यहाँ पे, यूट्यूबर्स, यूट्यूब न्यूज चैनल वगैरह बैठे हुए हैं। आप सोच कर देखिए 2020 से पहले यूट्यूब के बारे में कोई सोच सकता था अंडमान में? ये विजन भी तो मोदी जी का लेकर आया अंडमान में। 2000+ करोड़ का प्रोजेक्ट आया, इतने छोटे प्रदेश को जीएनआई केबल के द्वारा कनेक्ट किया गया। ओएफसी केबल भी प्रोजेक्ट पुराना प्रोजेक्ट था, वाजपेयी जी के पीरियड में शुरू हुआ था, बाद में वो ठंडे बस्ते में गया, फिर वापस पिकअप किया और आज हम लोग यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा है। इसे पॉसिबल ही नहीं थे, फोटो डाउनलोड नहीं हो सकता था। ये भी मोदी जी का विजन है। मोदी जी के विजन के कारण आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जीएनआई प्रोजेक्ट के बारे में आज हमारे अपोजिशन पार्टी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है। कल परसों डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी क्लियर कर दिया कि वो एक इम्पोर्टेंट डिफेंस प्रोजेक्ट भी है। तो सिर्फ बिजनेस नहीं है, डिफेंस का भी प्रोजेक्ट है। तो और वो जो है इंडो पैसिफिक एरिया के लिए एक इंडिया का गेटवे रहेगा। कंट्रोल जो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का हमारे हाथ में रहेगा। आप ये चीज आप सोचकर देखिए, आज से 1000 साल पहले राजेंद्र चोला ने सोचा था इसके बारे में और यहीं से कंट्रोल करता था पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल। अंडमान के मतलब निकोबार ग्रुप से ही उनका बेस वहां पे बना था। 1000 साल बाद फिर एक आदमी ने उसके बारे में सोचा है। राजेंद्र चोला के बाद नरेंद्र मोदी जी ने उस
विजन को लेकर आया और आज वो प्रोजेक्ट हमारे धीरे धीरे चालू हो चुका है और ऑलमोस्ट पाइपलाइन में है और काम भी ग्राउंड में थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी हमारे मतलब हमारे कुछ दिनों के अंदर ही हम लोग देख सकते हैं कि जीएनए प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा और एक इंडिया एक डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर होगा और 2047 तक इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए ये जो जीएनए प्रोजेक्ट भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो अगर मोदी जी के कामों के बारे में बोलना अगर मैं शुरू किया तो बहुत लंबा चल जाएगा, तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पे मैंने स्ट्रेस किया है और मेरे बाद जो है हमारे मोहन हल्दर जी जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर है वो आपको कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार मित्रों, जैसे कि मेरे साथी लोग बताए हैं कि मोदी जी की सरकार 12 साल हुए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी जब भी हमारे कुछ एक्टिविटीज करना है, कुछ अच्छे काम हम लोग करते हैं देश के लिए, तो उसके साथ साथ कुछ समाज के काम भी हम लोग करते हैं। इस खुशी का समय तो ये खुशी का माहौल है। अभी हमारे 5 तारीख से लेकर 21 तक 21 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी एक हर्षोल्लास के साथ ये प्रोग्राम मना रहे 12 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। इस प्रोग्राम में प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे और हमारी टीम को दिए हैं। हम लोगों ने फिर स्टेट कमेटी के साथ में डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाकर पूरे मंडल से लेकर बूथ कमेटी तक हम लोग ये प्रोग्राम शुरू किए। 5 तारीख से हम लोग प्रोग्राम शुरू किया जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, जिसमें हमें हमेशा साल भर एक प्रोग्राम करते हैं। जब भी मौका मिलते हैं, जहाँ पे भी खाली जगह मिलते हैं, एक पेड़ माँ के नाम से लेकर हम लोग पेड़ गाड़ते हैं, उसको ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। ये प्रोग्राम हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बारिश के बावजूद भी बिली ग्राउंड एरिया में पानी डूब के जा रहा था, तब भी लोगों ने वहाँ पे भी पेड़ गाड़े हैं। इस वृक्षारोपण का उसमें शामिल हुए। पूरे अंडमान निकोबार में करीबन 500 550 चारा हम लोग गाड़े हैं, पेड़ का वृक्षारोपण किए हैं। और सभी जगह के कार्यकर्ता लोग बारिश का भीग के भी हम लोगों ने पेड़ गाड़ कर ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी एनवायरनमेंट को खराब नहीं करते। हमारे वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमें स्वच्छ भारत के लिए भी हमेशा मोटिवेट करते हैं। खुद कोई कागज है तो उसको पॉकेट में ले लेते हैं या वहाँ नहीं फेंकते हैं। इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम का शुरुआत किया 12 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। हम लोगों ने शुरुआत किया है एनवायरनमेंट डे का एक पेड़ माँ के नाम से। इसके बाद हमारे और प्रोग्राम है, जैसे अंडमान निकोबार में ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम लोग भी यहाँ पे बहुत लोग हैं, किसान भाई है जो गोबर के द्वारा और वर्मी कंपोस्ट के द्वारा खेती करते हैं। हमें उस बात को किसी ऊपर हम लोग डालना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग दिखा तो सकते। हम लोग किसान भाइयों को लेकर, कार्यकर्ता को लेकर, युवा साथियों को लेकर एक एक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसके एरिया में लेके जाएंगे, उनके पास पूछेंगे आप कैसे करते हो, आपके यहाँ पे सब्जी कैसे होता है, और उनका सब्जी को दिखाएंगे। ये काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये काम भी हम लोग का पूरे अंडमान निकोबार में जहाँ जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है वहाँ पे हम लोग कैंप करेंगे और वहाँ जाके हमारे किसान भाइयों को भी दिखाएंगे, युवा साथियों को भी दिखाएंगे कि इट इज़ पॉसिबल। हम लोग ऑर्गेनिक के द्वारा भी सब्जी किया जा सकता, केला कर सकते हैं, सब बगीचा कर सकते हैं। हमेशा यूरिया ही करना ज़रूरी नहीं है। ये हम लोग एक समाज का अच्छा के लिए कोई नुकसान ना हो यूरिया यूज़ करके, इसलिए हम लोग उसका भी लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे फार्मिंग कैंप के द्वारा। नेक्स्ट है एग्जीबिशन हम करेंगे, जो हमारे अंडमान निकोबार में देश में जो भी काम हुआ उसके बारे में भी हम लोग एग्जीबिशन जहाँ पे लोग आते हैं वहाँ पे हम लोग एग्जीबिशन करके दिखाएंगे कि कहाँ पे कैसे काम हुआ, अंडमान में क्या क्या काम हुआ या देश में क्या काम हुआ, कैसे हमारी सरकार 12 साल में देश का बहुत सारे चेंजेस ले आए हैं, वो एग्जीबिशन के बाद करेंगे। उसके बाद हम लोग एक इंडोर मीटिंग्स हर जगह भी करेंगे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों को लेकर, गाँव के हर तबके लोगों का, हर तरह के लोगों को लेकर एक हॉल में मीटिंग करेंगे, इंडोर मीटिंग करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि 12 साल पहले देश का क्या हालत था, टेररिस्ट क्या करते थे हमारे देश में आके,
आज हम लोग कहाँ पे पहुंचे, इस बारे में उन लोग कुछ बात करेंगे, हम लोग कुछ बात करेंगे, आपस में डिस्कस होगा। इसके साथ साथ हम लोग बुद्धिजीवियों के घर भी जाएंगे, बहुत लोग नहीं, 2-3 जन लोग जाएंगे, हमारे कुछ भी पत्रक हम लोग बनाएंगे, दिल्ली से भी कुछ आए, कुछ हम लोग बनाएंगे, अंडमान में जो भी हमारे साथ आदमी किया है और जो हमारे देश में काम किया है, फॉरेन रिलेशंस में जो हुआ, रिसर्च में क्या काम हुआ, ये सब एक कागज बनाकर, पत्रक बनाकर हम लोग कागज लेके जाएंगे, लोगों के घर जाकर भी उनको दिखाएंगे और उनके साथ भी चर्चा करके आएंगे। और इसके साथ साथ हमारे इंटरनेशनल योगा डे आएंगे जो 21 है, जिसको मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन में डिमांड किए थे और सारे वर्ल्ड में आज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम लोग भी पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ पे भी योगा होगा हम लोग भी एक साथ जाएंगे, सब मिलकर योगा करेंगे। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ टूरिज्म का जो स्पॉट है वहाँ पे प्लास्टिक्स कहाँ पे पड़ा है तो उसको भी हम लोग साफ करने की एक इस टेन्योर के टाइम में इस काम को करेंगे। ऐसा करके कुछ स्कीम है जो अंडमान निकोबार में अच्छे अच्छे स्कीम्स आ रहे हैं, सेंट्रल स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना, ये अभी तक लोगों तक पूरी तरह पहुंचा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पूरी तरह ये खबर पहुंचा नहीं पाया, अभी तक 200 लोगों तक सोलार पहुंचा है। सभी लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा स्कीम है, तो ये हमारे कार्यकर्ता भी इस काम पे हाथ में लगाएंगे। हम लोग गांव-गांव जाएंगे और कैंप करेंगे, स्कीम को कैसे लोगों तक पहुंचा सकेंगे वो हम लोग करेंगे। तो हमें धन्यवाद करूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी, जो हमें एक किसान बेटा को हम लोग को भी एक बार लेके आके ये काम को दिया है। हम लोग इस काम को बढ़िया से कर समाज में एक अच्छा वातावरण करेंगे। नमस्कार। एवं मेरे यूट्यूबर भाई, आप हमारे बहुत ही संक्षिप्त बुलावे पर आज हमारी इस प्रेस वार्ता में आए हैं। मेरे साथियों ने सब विस्तार से आपको बता दिया, आप कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 12 साल बेमिसाल जो नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री के रूप में हुए हैं और चुने हुए प्रधानमंत्री कल यानी 10 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भारतवर्ष में नाम होगा। उसी के चलते हमने ये 5 तारीख से लेकर के और 21 तारीख तक पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम रखे। आपने देखा होगा कि कोई भी राजनीतिक दल होता है वो केवल अपने पार्टी के फायदा के लिए, अपनी पार्टी को ऊपर बढ़ाने के लिए कोई भी कार्यक्रम करते हैं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 12 महीना केवल जनता के बीच में रह के कभी शांति से नहीं बैठती है। आपने देखा होगा हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जब जन्मदिन आता है तब भी हम लोग 15 दिन के कार्यक्रम करते हैं। हमारे जो भी महापुरुष होते हैं उनकी यादगार में भी हम लोग सारे काम करते हैं और जनता देख रही है। ये जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, पूरी देश की जनता ने परखा है उसको। खुद आपने देखा होगा हमारा देश एक लोकतंत्र देश है और एक मजबूत लोकतंत्र देश है, दूसरे लोकतंत्र देशों की तरह नहीं। यहां के जनता जिसको सम्मान करके अपना मत दे करके सत्ता में भेजती है वो 5 साल प्रदेश में या देश में राज करता है। जैसे मेरे साथियों ने बताया, उन चीजों पर न जाके देश बहुत मजबूत हुआ इस 12 साल में। आपने देखा होगा चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो, एक बदलाव दिखाई दिया है। आपने सड़क मार्ग देखे होंगे पहले क्या थे, आज देखिए पूरे देश में आज टनल बन रहे हो, चाहे राजमार्ग बन रहे हो, चाहे नेशनल हाईवे बन रहे हो, एक्सप्रेस वे बन रहे हो, सब में भारत एक अग्रणी रूप से जा रहा है। इसको लेकर के हमारे 3 देश चीन, अमेरिका
और एक आध देश और इस चीज को लेके बहुत ही परेशानी में है। ऐसी सरकारें आई थी, आपने देखा होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार, बहुत दिन के बाद इस देश में स्थिर सरकार आई है। और जहां स्थिर सरकार होती है वहां देश का विकास होता है, देश के नाम की पॉलिसियां बनती हैं और देश आगे जाता है। उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूं आपको, पुलवामा में जब आतंकवादियों ने हमारी बहनों के ऊपर, उनके पतियों को गोली मार करके उनके माथे का सिंदूर उजाड़ा, आज पहला देश होता तो कुछ नहीं कर पाता। आज इस मजबूत देश ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके 3 दिन के अंदर में पाकिस्तान को एक अपने घुटने के बल पर ला दिया। आज देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध में घुस तो गए, आज उनका निकल पाना मुश्किल हो रहा है। आज ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में घुस गए लेकिन निकलना मुश्किल हो पा रहा है। क्यों? कि दोनों देशों की शक्तियां एक दूसरे से कम नहीं पड़ रही हैं। लेकिन हमारे देश ने पाकिस्तान को दिखा दिया, उनका जितना डिफेंस सिस्टम, उनके जितने एयरपोर्ट, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने जो बर्बाद किया, उसको लेकर पाकिस्तान घबरा गया और युद्ध विराम की घोषणा की। उसी तरह से विकास के क्षेत्र में एक जर्मन की संस्था है, आप गूगल में जाएंगे पता चलेगा, उसने अपना खुद एक सर्वे किया। उसने कहा है विश्व में सबसे अधिक अगर गरीबी उन्मूलन हुआ है, गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए हैं, तो वो एक भारतवर्ष है। लगभग 24 करोड़ 80 लाख लोग इस 12 साल में गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये कभी भी किसी देश में हुआ नहीं। हमारे देश में भी आपने देखा होगा, गरीबी ने जिस तरह से एक अपना मकड़ी की तरह जाल पुरो के रखा था, क्योंकि लोगों के पास में साधन नहीं थे, लोगों के पास में परेशानियां थी, उन परेशानियों से थोड़ा मुक्ति दिलाई। लेकिन जब कोविड आया था तो आपने देखा होगा, हमारी देश की सरकार ने हमारे देश में जो गरीब लोग थे, जिनका कोविड में रोजगार हाथ से चला गया था, जिनका कोविड के अंदर में बहुत एकदम कोई नहीं जानता था, ऐसी एक बीमारी आई थी, कल क्या होगा कोई नहीं जानता था, पूरा विश्व परेशान था। उस समय में स्वदेशी वैक्सीन बना के मुफ्त में पूरे देश को वैक्सीन दी, और उसके बाद और गरीब कंट्रियों को, अपने पड़ोसी देशों को फ्री में हम लोगों ने वैक्सीन सप्लाई की। उसके बाद भी जब हमने फ्री राशन देना शुरू किया था मजदूरों को, गरीब भाइयों को, वो हमने आज भी नहीं रोका है। कई सरकारें होती तो कोविड खत्म हो गया तो उसको बंद कर देती योजना को, लेकिन जो हमारा गरीब जनता को जो हम लोग राशन देते हैं, आज भी हमारा भारत सरकार ने वो राशन को उसी तरह से चालू रखा है। मित्रों, आरोप कुछ भी लगे, लेकिन पूरे देश के साथ साथ हमारे अंडमान में भी, जैसे हमारे मुख्य प्रवक्ता ने बताया, काफी विकास हुआ। मैं उनसे जो छूट गया मैं बताना चाहता हूं, जो वाजपेयी जी ने घोषणा करके गए थे, किसी कारणवश हमारी सरकार नहीं बन पाई 2004 में। 2004 से 14 तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यूपीए की गवर्नमेंट रही पूरे देश में, क्योंकि हम केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हमारे जहां केंद्र में सरकार जिसकी होती है वो डायरेक्टली उसी तरह से हमारे यहाँ पर वही राज चलता है। तो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट टर्मिनल का जो टेंडर वाजपेयी जी ने कहा था, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कंपनी आई, काम करती रही, चलता रहा काम, बिगड़ता रहा काम, लेकिन लास्ट में 10 साल में पूरा नहीं कर पाया। मोदी जी ने आते ही पुरानी कंपनियों के टेंडर कैंसिल किए और ठाकुर जी को काम दे करके आज भव्य टर्मिनल आज हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खड़ा किया। मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, नेहरू जी ने जितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, ज्यादातर योजनाएं इंदिरा गांधी ने उनका उद्घाटन किया। इंदिरा गांधी जी ने जो परियोजनाएं लाए, उनका उद्घाटन राजीव गांधी ने किया। राजीव गांधी ने जो भी भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, उनका उद्घाटन नरसिम्हा राव जी ने किया।
मतलब इतनी आलस था, विदेशों में इतने प्रेशर में थे विदेशों के, क्योंकि ये देश डेवलप ना करे। लेकिन आज आपने देखे होंगे, आप पत्रकार भाई लोग हैं, आपसे कोई भी राजनीतिक दल मिथ्यावाद करके छुप नहीं सकता। अगर आज कितने योजना ऐसी हैं जो कि भूमि पूजन अगर मोदी जी करते हैं तो उसका उद्घाटन भी मोदी जी करते हैं। इससे होता क्या है, एक तो देश के समय की बर्बादी कम होती है और दूसरा देश विकास की तरफ बढ़ता है। इसलिए जो मोदी जी ने सपना लिया है, सोचा है, और आज तक मोदी जी ने जो सोचा है वो किया है, और सबका साथ सबका विकास के लिए किया है। चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो 500 साल से जटिल समस्या भगवान राम के मंदिर की हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, कठोर निर्णय भी लिए। और अब एक कदम बढ़ाया है वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ, परिसीमन की तरफ, महिला आरक्षण की तरफ। वो भी जल्दी ही पूरा करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार जो सोचती है वही सोचती है जिस काम को कर पाएगी। इसीलिए कल का दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर मंदिर में जाकर के, हमारे जो मोहन हल्दर जी हैं उनके नेतृत्व में अंडमान निकोबार का काम चल रहा है, वो यहाँ के संयोजक हैं इस कार्यक्रम के। हम प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु की प्रार्थना करेंगे। हर जिले में हमारा ये कार्यक्रम होगा। कोशिश करेंगे कि भगवान उनको और लंबी आयु दे, जिससे देश का मान सम्मान विकास सब होता रहे। जब तक आप कोई लक्ष्य नहीं लेते हैं, आप भी पत्रकार हैं, आप लक्ष्य नहीं लेंगे कि जो आज हमारी प्रेस वार्ता चल रही है, इसको एडिटिंग करके, इसको बना के, इसका एक टाइम निर्धारित नहीं करेंगे, तो आपका यहाँ आना बेकार है। कई पत्रकार भाई जाके लग जाएंगे, तुरंत उसको बनाएंगे, एडिटिंग करेंगे और फटाफट उसको मार्केट में छोड़ देंगे। कई होते हैं चलो देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, छूट भी जाता है, उसकी रेटिंग उतनी ही बढ़ती है। इसलिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक सोचा है कि 2047 में 2047 में हमारा देश को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और उसी के रास्ते पर आज हमारी सरकार, आज हमारा देश के नागरिक, आज हमारा देश का मीडिया, आज हमारा देश के ब्यूरोक्रेट्स, आज हमारे देश के नेता उसी मार्ग पर सब चल रहे हैं। आपने देखा होगा कई कंट्री ऐसे हैं, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, विकास के कामों में कोई भी सरकार बदल जाओ, लेकिन आपने देखा होगा विकास के कामों में कोई अड़चन नहीं डालती। पहले क्या हो रहा था, इस सरकार ने काम शुरू किया है तो हम इसको खराब करेंगे। लेकिन आज लगभग 12 साल में पूरे देश में जो विकास हुआ है, पूरा देश में जो मजबूती आई है, हमारी इकोनॉमी सुधरी है। जीएसटी जैसे आया था, सब लोग डरा रहे थे व्यापारी वर्गों को, लेकिन कोई व्यापारी ऐसा नहीं है, बिजनेसमैन ऐसा नहीं है आज जीएसटी को खराब बताता है। क्यों? जब जीएसटी नहीं था, जब वैट था या दूसरे टैक्स थे, तो बहुत लाल पीताशाही चलती थी, भ्रष्टाचार था। अब क्या हो गया, अगर किसी को बिजनेस करना है 20 लाख से ज्यादा, तो चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, कोई भी हो, उसको जीएसटी के दायरे में आना ही पड़ेगा। पहले आपने देखा होगा जब जीएसटी नहीं था तो 80% हमारी जो व्यवसाय था वो कैश के माध्यम से होता था। अब आप जाएंगे बाजार में, इतना कैश क्राइसिस आ गया है। जैसे हमारे जीजित भाई ने बताया, एक सब्जी दुकान, ऑटो वाला, मोबाइल रिपेयर करने वाला, इवन आज की तारीख में मैं आश्चर्य करेंगे आप, जो मजबूर हैं बेचारे, जो जिनके घर में कुछ नहीं है और उनको थोड़ा हेल्पलेस हैं, तो वो जो है हर तरह से वो लोग भी आज अपने पास में एक रखते हैं कि भाई डिजिटल पेमेंट कर दीजिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। इसलिए मेरे भाइयों, आपके लिए मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि देश के विकास, ये सबका विकास होता है, ये किसी एक राजनीतिक दल का नहीं होता है। आज देखे होंगे देश में जितने ब्रिज बन रहे हैं, जितना एयरपोर्ट बन रहे हैं, जितना हाईवे बन रहे हैं, उसमें सब समाज के लोग चलते हैं, सारे पार्टियों के लोग चलते हैं, और इसमें देश का एक मान और सम्मान बढ़ता है। बंगाल जैसे राज्य में, पश्चिमी बंगाल में, अगर हम गलत काम कर रहे होते, अगर हमारी सरकार सही काम नहीं कर रही होती दूसरे प्रदेशों में और देश में,
तो पश्चिमी बंगाल की जनता कभी हमको चुन करके नहीं लाती। असम में देखा होगा आपने, एक छत्र कांग्रेस का राज होता था, आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने वहां हैट्रिक किया है। इसको लेकर के आपने एक चीज और देखी होगी, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को इस पर कोई घमंड नहीं होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि सब कार्यकर्ता, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मीडिया वाले हैं, आप हर जगह में देखते हैं आज भाजपा का ये कार्यक्रम चल रहा है, आज भाजपा का ये कार्यक्रम चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम क्या है? अपनी माँ की यादगार में एक पेड़ लगाइए। करोड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में पेड़ लगाए और ये हर साल लगते हैं, मोदी जी के बर्थडे पर लगते हैं। आप आज हमारा जैसे 12 साल पूरे इस पर लगा रहे हैं, दीनदयाल जी के समय में लगते हैं। लगभग 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ अभी तक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगा चुके हैं पूरा ये 12 साल। अब आप सोचिए, उसमें से अगर आधे पेड़ भी जिंदा होंगे तो पर्यावरण को कितना फायदा होने वाला है। इसलिए आपने देखा होगा, पहले भारतवर्ष की चीजों को कोई पूछता नहीं था। आज इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है 21 तारीख को, जिसमें स्वस्थ रहना है, एकदम मस्त रहना है। तो ना आपको कोई दवाई की जरूरत है, न किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। नियमित योगा करेंगे, हमारे साधु संतों का, हमारे ऋषि मुनियों का ये बहुत खोजी हुई, एक बहुत ही साइंस के हिसाब पर इस शरीर के व्यायाम करने को एक योग का रूप में लाए थे। हंसते थे लोग जब ये कहा कि भाई इस योग को मोदी जी ने कहा हम विश्व स्तर पर ले जाएंगे, लेकिन विश्व आज इस पर झुका और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में आज विश्व पूरा इसको मनाता है। इसलिए आप आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।